Hello class, good morning. So our today's next topic is online safety. मीन्स हम ऑनलाइन अपने डाटा को, अपने सिस्टम को सेफ कैसे रख सकते हैं. तो यहाँ पे हमारा मेन काम करता है, जो हमारे सिस्टम को खराब करने का काम करता है, वो है मालवेयर. मालवेयर क्या होता है? मालवेयर इज जस्ट लाइक, यू कैन से, अगर सिंपल भाषा में आपको बताया जाए कि एक वायरस टाइप की चीज होती है जो आपको बिना सोचे समझे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके सिस्टम में अगर आ गई है वो, तो वो आपके सिस्टम को पूरी तरीके से खराब कर देगी. ठीक है, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, मैलिशियस एंड सॉफ्टवेयर. ओके, मतलब एक अलग अलग तरीके का सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को खराब कर देता है, आपके काम को रुकावट में लाने की कोशिश करता है और आपके डाटा को चुराने की कोशिश कर सकता है. ठीक है, तो देयर कैन बी वेरिएटेड ऑफ malware प्रोग्राम. सम कॉमन वंस आर, कि कुछ कॉमन मालवेयर प्रोग्राम कौन कौन से हैं. ठीक है, फर्स्ट इज adware. Adware are program that send unwanted advertisement to users' computer. These are advertisements generally appear in the form of pop-ups which can disturb users' working. So it advised that before installing or downloading any software, use a legal text and read the installation agreement thoroughly. अब इसका मतलब क्या हुआ, ये हमने पीछे पढ़ा था जब हमने कॉन्फिडेंशियल ऑफ इंफॉर्मेशन रीड किया था यस्टरडे. सो वहीं पे हमने रीड किया था, जैसे कि हम कुछ भी कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, तो एकदम से पॉपअप आ जाता है कि आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तो आपको ये मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए तो आपको ये मिलेगा. उसी तरीके से ये आपके क्या है, आपका एडवेयर है कि आपकी पॉपअप होती है, आप डिस्टर्ब होते हो, आपको बार बार क्रॉस करना पड़ता है, जैसे कि आप ऑनलाइन गेम्स खेलते हो उस टाइम पे. ठीक है, सिंपली टू इंटरप्ट योर वर्क. नाउ नेक्स्ट इज योर स्पाईवेयर. स्पाईवेयर का मतलब क्या हुआ, जो आपके काम के ऊपर नजर रखे. ठीक है, spyware, a malicious software that secretly monitors the user's computing activities. These programs can calculate various types of personal information. Simply नेम से पता चलता है कि आपके काम के ऊपर नजर रखना, आप क्या कर रहे हो, कौन सी वेबसाइट पे जा रहे हो, क्या काम है, इस तरीके से, और कोशिश करता है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराने की. ओके, नाउ व्हाट इज वायरस. वायरस क्या होता है, मतलब ये तो आपको पता ही है, एक अटैक टाइप की चीज होती है जो आपके सिस्टम को डैमेज कर देती है. या तो आपकी फाइल्स कम होने लगती है, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है, या फिर नंबर ऑफ फाइल्स बढ़ जाती हैं जिससे आपका सिस्टम स्लो हो जाए. इस तरीके से ये काम करता है. ये बहुत ही छोटा होता है और इस चीज में आपको क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट सपोर्ट्स मैक्रो और सिस्टम एरियाज. मोस्ट ऑफ्टन दिस स्प्रेड्स बाय शेयरिंग सॉफ्टवेयर और फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स. ये मोस्टली सिस्टम्स के बीच में फाइल शेयर करने से होता है, क्योंकि आपके पास कौन सी वायरस वाली फाइल आ जाए आपको पता भी नहीं चलेगा. नाउ व्हाट इज worm. A worm is a program which can create multiple copies of itself and can consume large portion of system memory. वही आपके एक ही सिस्टम की, मतलब कि आपने एक पिक्चर सेव किया, अगर आप में वर्म है आपके सिस्टम में, तो वो आपकी 5-6 कॉपियां बना देगा, सिस्टम में मेमोरी भर जाएगी और वो स्लो होने लग जाएगा. ठीक है, वो खुद ही अपने आप को क्या करता है, रिपीट करने लगता है. ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस मालवेयर. बहुत ही खतरनाक होता है. First glance seems to be useful, but once it activated, it harms the system by deleting files or modifying useful information. मतलब ये ना गेम्स में होता था ऑटोमेटिकली, पहले भी बहुत यूजफुल होता है, स्टार्टिंग में लगता है यार इट्स यूजफुल, चलो इसको यूज करते हैं, बट देन ये ऐसा करता है कि आपकी फाइल्स डिलीट करेगा या फिर खुद ही उनमें चेंजेस करने लग जाएगा. ठीक है, नाउ डेनियल ऑफ सर्विस अटैक. इट इज अ हार्मफुल प्रोग्राम mean to slow down the system. It can block computer network and makes the software inaccessible to user. Means ये आपके क्या कर सकता है, like आपका एकदम से चलते चलते नेट पे आ जाता है ना, सॉरी देयर इज अ प्रॉब्लम, समथिंग लाइक दिस, ये वो क्या आपका सिस्टम चलना बंद हो जाता है. ओके, rootkit. It is designed to remotely control your system without being noticing what install in which remote access and modify sensitive system information.
अब इसमें क्या होता है, कुछ आपकी रिमोट एप्लीकेशंस होती है जिससे कोई भी आपका सिस्टम कहीं पे बैठे यूज कर सकता है, राइट। इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका सिस्टम को यूज कर रहा है। जस्ट लाइक कि दूर बैठे बैठे किसी ने आपका सिस्टम हैक कर लिया और वो आपके सिस्टम को यूज कर रहा है और आपको पता भी नहीं है, ठीक है। बैकडोर्स, द सॉफ्टवेयर हेल्प्स द अदर मालवेयर टू एंटर योर सिस्टम। बैकडोर का मतलब कि कोई लाइक होता है ना, घर के पीछे के दरवाजे से किसी को एंट्री दिला दी, वैसे ही ये आपके और मालवेयर्स को, मतलब और किसी भी टाइप के वायरस को, हार्मफुल सॉफ्टवेयर को आपके सिस्टम में एंटर होने के लिए परमिशन दे देता है। की लॉगर्स, these are the software designed to capture keyloggers without being identified by the users or screen program। ओके, कि आपके कैप्चर कर लेता है की लॉकर्स को, की ट्रॉकर्स को, और उसको आपको पता भी नहीं चलता। नाउ ransomware, it sends message to user system that the system is locked and user will not be able to work, it will open pays a certain amount। मीन्स आपसे पैसे करवाने के चक्कर में ये क्या करता है, ये आपके सिस्टम में डाला जाता है ताकि सामने वाला पैसे अर्न कर सके। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डैमेज। इससे डैमेज क्या क्या होते हैं, रिजल्ट इन फ्रीक्वेंट फ्रीजिंग और क्रैशिंग ऑफ द सिस्टम। मतलब कि आपका एकदम से सिस्टम क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा या फिर स्लो हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है, आप इसको खुद पढ़ेंगे। नाउ हार्डवेयर फेलियर, आपका सिस्टम खराब हो जाएगा, वो काम करना बंद कर जाएगा। सिस्टम हार्डवेयर एज वेल, वो आपके सिस्टम को भी क्या कर देगा, खराब। सॉफ्टवेयर तो चलेगा नहीं, बट आपके हार्डवेयर को, जैसे कि सीपीयू हो गया, ठीक है ना, सीपीयू के अंदर सॉफ्टवेयर डले होते हैं ना, मदरबोर्ड वगैरह, उनको खराब कर देगा तो आपका हार्डवेयर भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जैसे कि विंडो की तो आप विंडो डलवा देते हैं, बट वो क्या करेगा, आपके हार्डवेयर को भी खराब कर देगा। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज आर लॉस्ट ऑफ डाटा, मीन्स आपका डाटा लॉस होने लग जाएगा। स्लोइंग डाउन द नेटवर्क स्पीड, आपका नेट स्लो चलने लगेगा। अल्टर्स द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम, की उसकी सिस्टम के मतलब अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इन सबको वो रिस्ट्रिक्ट करने लगेगा कि उनको पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। आपके काम को खराब करने लगेगा। वो कैपेबल है आपकी विंडो को रजिस्ट्री करने में, मीन्स वो उसको खराब करने में कैपेबल होते हैं। मॉनिटर यूजर सर्फिंग हैबिट्स, मीन्स अब आपकी आप जो रेगुलर सर्फ करते हो उसकी हैबिट्स की वजह से भी आपकी क्या करता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा सकता है। सील सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बाय अल्टरिंग सिक्योरिटी सेटिंग्स, आपकी सिक्योरिटी सेटिंग्स को चेंज करके आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी जो आपने कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स अगर आपने सेव कर रखे हैं उनको भी वो चुरा सकता है, ठीक है ना। वेरी सिंपल पॉइंट्स, जस्ट बाय डेफिनेशन यू कैन सिंपली have the meaning what they want to say। okay, now the topic that I told you to read about it, okay, we will talk about this topic in the class, okay, with audio clips, as it was your homework. I just have to know that you are doing your homework properly or not। now next one is your cyber crimes, जो मैंने आपको दिया था पहले भी करने के लिए। ओके, दे आर सम टाइम ऑफ क्राइम जो साइबरी ऑनलाइन होते हैं। बुलिंग, टॉकिंग, रिस्पॉन्सिंग, रिवेयरिंग, साइबर टेररिज्म, साइबर एक्सटॉर्सिंग, सेक्सटिंग, इस तरीके की चीजें। ओके, नाउ व्हाट इज साइबर टॉकिंग, मीन्स के अटैकर्स क्या करते हैं, आपको हैरेस करने लग जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सच एज ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, ठीक है, इन सब चीजों में, क्योंकि आपसे वो गुस्सा है या फिर आपसे किसी तरीके का रिवेंज लेना चाहते हैं, ठीक है। ऑनलाइन मैसेज करके कि लाइक अगर उसको कुछ पता है आपने उसको हर्ट किया है, किसी भी अननोन आईडी से भेजेगा कि हाँ मैं आपके बारे में ये जानता हूँ, मैं आपके दुश्मन हूँ, या फिर वेल विशर करके समथिंग मैसेजेस आते हैं ना, जस्ट लाइक दैट। साइबर बुलिंग का मतलब क्या होता है कि आपको ऑनलाइन हैरस करना, कि आपको वो डराता है बार बार, रिलीजन के नाम पे, फोटोज के नाम पे, किसी भी तरीके से डरा देना, ठीक है, कि भाई मैं अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं ये कर दूंगा, तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं वो कर दूंगा, इस तरीके से। ओके, व्हाट इज साइबर पोर्शनिंग, इट इज एन प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग information technology to obtain secret information without permission from the owner, कि आपकी टेक्नोलॉजी का यूज करके आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा लेना, ठीक है। नेक्स्ट,
साइबर वारफेयर, इसका मतलब क्या है कि आपकी जैसे कि नेशन है, स्टेट है, ठीक है, अनदर नेशन नेटवर्क्स है, उनको डैमेज करके आपके जो कंट्रीज के साथ आप क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उसको फ्रीज कर देगा। दूसरी जगह से जो आप बातें करते हैं उसको क्या कर देगा, फ्रीज कर देगा। टेररिज्म का मतलब क्या होता है कि आपके साइबर टेररिज्म एक्ट कंडक्टिंग टेररिज्म थ्रू द यूसेज ऑफ कंप्यूटर, कि आप सबकी जगह आप डर बिठा रहे हो, पैनिक बिठा रहे हो कि अगर मैंने अभी रिसेंटली यूट्यूब पे एक चैनल ब्लॉक हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ साइबर बुलिंग एंड साइबर टेररिज्म, ओके, और वो बहुत ही ज्यादा जल्दी लाइक्स वगैरह उस वीडियो को मिलने वाला था ना, इस तरीके का कोई चैनल वो हो जाता, लेकिन उसको यूट्यूब ने ब्लॉक कर दिया बिकॉज ऑफ बुलिंग एंड टेररिज्म, ओके। साइबर एक्सटॉर्शन, इसका मतलब क्या होता है कि आपके कपल्ड विद द डैमेज ऑफ फॉर मनी, कि आपके सिस्टम को खराब कर देना पैसों के लिए, इन सब चीजों के लिए। सेक्सिंग मीन्स सेंडिंग और फॉरवर्डिंग एक्सपोज सेक्सुअल मटेरियल टू द अदर्स विदाउट टॉकिंग अदर्स consent. This type of material can be used to demean others, cause harassment. It's just a part of your harassment. कि आपकी प्राइवेट इमेजेस, वीडियोस, इन सब चीजों को किसी को सेंड कर देना, लाइक ऑनलाइन हम अपलोड कर देते हैं जस्ट टू हैरेस समवन, उसका मजाक बनता है। और हमने काफी सारे, अगर आप देखे हो, क्राइम पेट्रोल, गुरहा वगैरह, इसमें केस दिखाया जाते हैं कि अगर इन सब चीजों की वजह से, अपलोडिंग वगैरह की वजह से काफी सुसाइड्स भी होती है और केसेस भी बढ़ते हैं, ओके। नाउ रिपोर्टिंग अ साइबर क्राइम, ठीक है, किस तरीके से हम इसके अगेंस्ट डील कर सकते हैं। पेरेंट्स कैन विजिट अ नियर बाय पुलिस स्टेशन, नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाए, नहीं तो आप इस वेबसाइट लिंक पे जा सकते हैं www.cybercrimehelpline.com पे, ठीक है ना। आप ग्लोबली जुरिस्डिक्शन होती है, वहां पे आप उसको कंप्लेन कर सकते हैं, ओके। नाउ साइबर लॉज होते हैं इन्हीं के रिगार्डिंग जो आपकी इनमें हेल्प करते हैं। द वन इज योर IT एक्ट 2000, ठीक है, IT एक्ट 2000 विच वॉज ऑन October 17, 2000 में ये आया था। इसके अकॉर्डिंग ये जो आपके एक्ट्स हैं, साइबर क्राइम्स हैं, ठीक है ना, उनके अगेंस्ट आप क्या ले सकते हो, एक्शन ले सकते हो, ओके। नाउ फॉर टुडे your homework is to just read complete cyber law and importance of cyber law and just write your solved question answers into your notebook, okay, then your unit 2 will all completed. Thank you, stay safe, stay at home.